आपका घर भी बिखरा बिखरा रहता है? सिर्फ 10 मिनट में घर चमकाने के ये 5 सीक्रेट जान लो, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 आसान तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपके घर हमेशा साफ और फ्रेश रहेगा, वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। देखिए, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या होती है? सबसे पहला तरीका हमारा क्या है कि हम सिर्फ 10 मिनट दें अपने घर के सफाई के लिए, और जैसे ढेर सारे बर्तनों को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे दूध हम जब भी गैस पे रखते हैं और किसी काम में लग जाते हैं तो हमारा दूध है उबल करके नीचे फैल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, फिर हमारा समय वेस्ट होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी इस तरह का चमचा है या कलछी है, कोई चीज़ रख दीजिए जिससे कि आपका दूध अच्छे से उबल भी जाएगा और ना फैलेगा और ना ही कुछ होगा। दूसरी गलती क्या है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला तरीका हमारा तो हमने बता दिया है। दूसरा तरीका है, सिर्फ 10 मिनट दीजिए अपने घर को साफ़ करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका कम समय में डेली बहुत ज़्यादा गंदगी जब हम डेली की डेली साफ़ करते रहते हैं, इस तरह जैसे आपकी टेबल हो गई या ड्राइंग रूम हो गया, सारी चीज़ों की जब हम सफाई करते रहते हैं, इससे हमारा घर गंदगी जमेगी नहीं, तो घर हमारा साफ़ और फ्रेश रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती है। कभी भी आपको जैसे लगे कि सुबह नहाने से पहले आप ये छोटे छोटे काम कर लीजिए, और जैसे सारी चीज़ें बिस्तर को जैसे ही सो के उठें सारे कपड़े आप तय करके एक साथ रख दीजिए। इससे आपका कोई भी कमरा होगा साफ़ सुथरा रहता है। जब साफ़ रहता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। और जब भी पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद में अगर हम सफाई करते हैं ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो इसलिए पहले सब चीज़ें झाड़ लीजिए, उसके बाद में आप इस पोछा लगाइए, जिससे कि कोई भी धूल मिट्टी आपके घर में नहीं रह जाएगी और कम समय में फिर पूरा दिन आपका फ्रेश रहता है। कहीं भी आपको गंदगी नहीं होगी। और बच्चों को भी यही चीज़ सिखाइए कि जो भी सामान है इधर उधर पड़ा है उसको आप एक जगह समेट करके रखें, जहाँ पे जो चीज़ उठाई जाए वहीं पे रखी जाए। इससे आपका समय और घर दोनों अच्छे लगते हैं, समय भी बचता है, अपने लिए भी हम लोग समय निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बिस्तर पे चद्दर या कोई भी कपड़ा फेंक देते हैं, उसको ना फेंक करके बिस्तर से सारी चीज़ें हटा दीजिए। अब जैसे सबसे पहली बात है कि मतलब सबसे बड़ी बात हमारी क्या होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वॉश बेसिन को हम लोग यूज करते रहते हैं और फिर सोचते हैं चलिए 1 हफ्ते में हम साफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप इस पे डाल दीजिए जिससे भी आप सफाई करते हैं, और नहाने से पहले आप इसको साफ़ कर दीजिए। डेली की डेली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और ना ही आपको घंटों रगड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, और बस तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाता है। और जैसे बाय द वे कभी ज़्यादा गंदा हो जाए तो आपको हार्पिक एसिड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम महिलाएं ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, जैसे फेस वॉश यूज करते हैं, बस 1 बूंद डाल दीजिए और फिर आप देखिए आपकी वॉश बेसिन इतनी अच्छे से चमक जाती है। फिर आप इसको डेली की डेली जब साफ़ करते रहेंगे तो आपको घंटों बैठ करके इसकी सफाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि रोज़ के काम ऐसे होते हैं जो हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारा रह ही जाता है। ऐसे डेली की डेली करते रहते हैं, गीला कपड़ा ले लीजिए उसी से पोंछते रहिए, फिर आप देखेंगे आपके लिए भी समय बच जाएगा और आपका घर भी एकदम क्लीन लगेगा। कभी भी ऐसी मतलब यही होता है ना, हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें मैं बताऊं जिससे आप अपने लिए समय निकाल सकें, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी के पास समय नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ है, जो भी चीज़ें आप जहाँ से उठाएं वहीं पे रखें। और ये चीज़ें बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक के सफाई करने से घर साफ नहीं रहता है। जब हर कोई अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखता है तभी घर साफ सुथरा रहता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोगों की होती है औरतों की, कि बर्तन एक एक करके इकट्ठा करते रहते हैं, चलिए एक बार में धुल लेंगे, एक बार में धुल लेंगे, तो फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको धुलने बैठो तो बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब होता है और घंटों हमारा समय बर्बाद होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही जैसे चाय बनाई, चाय पी गई, बस तुरंत सारे बर्तन आप धुल लीजिए। उससे क्या होगा, इस तरह से पूरा ढेर भर के बर्तन नहीं होगा। जब ज़्यादा बर्तन नहीं होगा तो आपको धुलने में भी आसानी होगी। थोड़े थोड़े करके काम करते जाइए और बर्तनों को साफ़ करते चले जाइए। इससे आपका
समय बचता है और आपका मेहनत भी बहुत कम लगती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बर्तनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे मॉर्निंग में धुले, फिर यही होता है दिन भर छोड़ो, शाम को जब धुलेंगे तो सारे इकट्ठे धुल लेंगे। लेकिन ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, उनके चक्कर में हम लोग यही सोचते रहते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी ना करें। एक एक करके जब भी थोड़े से बर्तन निकले तुरंत आप धुल लीजिए। इससे आपका समय और मेहनत दोनों कम होने वाली हैं। तो इस तरह से देखिए सारे बर्तनों को धुल लीजिए। और कभी भी बर्तन धुलते वक्त, इस समय गर्मियों में आप लोग क्या करते हैं, ऐसे ही धुल के अगर रखते चले जाएंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे, तो ये साबुन जो होती है वो सूख जाती है, फिर उसको धुलने में दिक्कत होती है। तो जब भी आप साबुन लगा करके बर्तन धुलते हैं, इस तरह से पानी चलने दें थोड़ा थोड़ा धीमे करके, और उसके बाद में सब साफ़ कर लीजिए। और जब भी खाना बनाते हैं तो हम तुरंत के तुरंत गैस को आप साफ़ कर दीजिए। इससे आपका किचन बहुत अच्छे से साफ़ रहता है। जैसे थोड़ी चीज़ गिरी, आप तुरंत साफ़ कर लीजिए। नहीं तो जैसे दाल चावल बनाते हैं वो गिरता है, फिर धीरे धीरे गैस पे दूसरी चीज़ बनाते हैं, फिर वो जलते जलते बहुत ही गंदी हो जाती है गैस। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ आप बनाएं तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके आप अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं, अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। क्योंकि दिन भर हो जाता है, सबकी तो छुट्टियां होती हैं, लेकिन हम औरतों के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती है। सारा दिन लगे रहो फिर भी काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये छोटे से छोटे जो हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम याद करके करेंगे तो इससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। और घर में आप क्या करिए, जैसे कभी कभी होता है छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, ये नल में हम जो लगाते हैं पानी निकलने के लिए, ये जाम हो जाता है, इसमें नहीं निकलता, बहुत धीरे धीरे स्लो निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बर्तन धुलने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट डाल दीजिए। और कोलगेट पेस्ट डालने के बाद में आप इसको जब भी डालेंगे तो देखेंगे तुरंत के तुरंत ये जो भी इसमें गंदगी, जैसे पानी में जो हमारा परत होती है जम जाती है, फिर धीरे धीरे वो जाम हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी लिक्विड की तरह बना करके पेस्ट को डालिए, फिर इसको जब नल खोलेंगे तो अपने आप ही पूरा खुल जाता है और अच्छे से पानी निकलने लगता है। तो इस तरह से जैसे घर में ज़्यादातर नीम की पत्तियाँ हो गई, जैसे रख दीजिए, कपूर है, और खुशबूदार चीज़ें रखेंगे तो इससे हमारा घर अच्छे से महकता भी रहता है और वातावरण भी शुद्ध रहता है, फ्रेश भी रहता है। अगर ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हों या पसंद आई हों तो प्लीज़ चैनल को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आपको कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं। अब जैसे इस तरह की जो हमारे मिठाई के ऊपर डब्बे के ऊपर रखी होती है, प्लेट सी होती है, इसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन हमारा यही काम है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। इसमें पानी भर के रख दीजिए फ्रीज़र में। अब देखिए ढेर सारी बर्फ़ भी निकल आई। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह से आप बर्फ़ का यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में हम इस तरह के टुकड़े ढूंढते रहते हैं बर्फ़ के, तो फिर ज़्यादा बड़ी बर्तन में हमारे पास बाउल नहीं है बर्फ़ जमाने वाला, तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी ये टिप्स पसंद आई हों तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही टिप्स देखने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।